हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 2B क्लास 7th का मैथ है। आज का जो वीडियो है इसमें अभ्यास 2B के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और अभ्यास 2A जो है ये आपका हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट से उस वीडियो को आप वहां से इजीली देख सकते हैं। तो अब चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं अभ्यास 2B के सभी सवाल। पहला सवाल यहाँ पर लिखा आपका सरल कीजिए और आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन इसमें कुछ नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग 1 बाय 1 जितने भी क्वेश्चन है इसमें सभी को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है सरल कीजिए और इसके अंतर्गत आपसे पूछा गया है 3 की घात 7 गुणे 3 की घात 8। ठीक है, 3 की घात 7 गुणे 3 की घात 8। तो इसका जो यहाँ पर सल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, जब इसका आधार समान है। ठीक है, आधार समान है तो घात आपस में क्या कर दें, जोड़ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर लिखना है 3 और ये 7 प्लस 8 हो जाएगा। तो 7 और 8 कितना होता है 15। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 की घात 15 और यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, तो एक एक लाइन का ही आपका यहाँ पर सभी आंसर है। ठीक है, दूसरा सवाल आप देखते हैं यहाँ पर क्या है और ये कैसे सॉल्व होगा। तो दिया 6 की घात 4 गुणे 6 की घात 2 और भाग का चिन्ह है और 6 की घात 5 है। ठीक है, तो जब गुणा का चिन्ह रहता है तो उसके घात जोड़ लिए जाते हैं, लेकिन जब भाग का चिन्ह रहता है बीच में यहाँ तो इसके घातांक को इसमें से इसको घटाना पड़ता है। तो कैसे यहाँ पर होगा चलिए देखते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 6 की घात 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा और ये भाग का चिन्ह है यहाँ पर। ठीक है, तो 6 की घात 5 है। अब इसका जो घातीय संकेतन होगा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का भी यहाँ पर क्या है आधार जो है वो समान है। तो इसको लिखेंगे 6 और 6 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 6 में से 5 गया 1 हो जाएगा। तो 6 की घात 1 को हम क्या लिख सकते हैं 6 ही लिख सकते हैं। तो यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, इतना चीज आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपका क्या दिया है। यहाँ पर आपका दिया है 5 की घात 9 गुणे 5 की घात 4 भाग का चिन्ह और 5 की घात 8 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको देखते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर भी है। तो पहले इसको लिखेंगे 5 की घात 9 4 13, तो 5 की घात 13 हो गया, भाग का चिन्ह यहाँ 5 की घात 8। ठीक है, तो जब बीच में भाग का चिन्ह है तो इसके घातांकों को यहाँ पर क्या करेंगे घटा लेंगे। तो 5 की घात 13 माइनस 8, तो 13 में से जब 8 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 5, 5 की घात 5। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर आ गया होगा समझ में। 13 में से जब 8 घटाएंगे तो 5 की घात 5, यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है और इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 4 आपका यहाँ पर दिया है 2 गुणे 5 की घात 2 प्लस 5 गुणे 2 की घात 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया है, यहाँ पर आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो 2 गुणे 5 की घात 2 का मतलब 5 गुणे 5 प्लस 5 यहाँ दिया है इसको लिखेंगे गुणे 2 की घात 5 का मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 को कितनी बार लिखना है 5 बार लिखना है। अब इसको सरल कर दीजिए। तो 2 पंचे 10, 10 पचे ये हो जाएगा आपका 50 और बीच में जो प्लस का चिन्ह है इसको लगाएंगे। अब यहाँ गुणा करिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80 और 80 दूनी 160 यहाँ पर हो जाएगा। तो 50 में जब 160 को ऐड यहाँ कर देंगे तो 0 और 6 5 11 के 1 हो जाएगा और हासिल 1 और 1 1 2, तो 210 यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आपका जो 4 था ये आपको आ गया होगा समझ में। इसके बाद आप सॉल्व करेंगे 5वां क्वेश्चन आपका दिया है 2/3 और इसका जो घात है वो दिया है 2 गुणे फिर 2/3 दिया है और इसका घात दिया है 3। तो ये 2/3 पूरा ये क्या आपका ये आपका है आधार। ठीक है, तो जब आधार समान है तो घात आपस में क्या होंगे जोड़ लिए जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2/3
और यहाँ पर इसके घातांकों को जोड़ लीजिए तो 2+3। तो यहाँ जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2/3 और 2+3 5। यही इसका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 6। यहाँ पर दिया है 4/9, 4/9 गुणे ये 3 घात दिया है, फिर दिया है 4/9 और इसका घात दिया है 4, फिर भाग का चिन्ह है, फिर 4/9 और इसका घात दिया है 5। ठीक है, तो यहाँ पर जब गुणा रहेगा बीच में तो इसका घात जुड़ जाएगा और जब भाग रहेगा तो इसका घात यहाँ पर घट जाएगा। तो 4/9 यहाँ पर इन दोनों को अगर एक साथ देखें तो 4 3 7 हो जाएगा और भाग का चिन्ह यहाँ है 4/9 और ये 5 हो गया। तो अब यहाँ पर अगला स्टेप क्या आएगा, 4/9 और 7 में से जब 5 को घटा देंगे, यहाँ जब बीच में भाग का चिन्ह रहेगा तो 7 में से 5 घटा देंगे तो 7 में से 5 गया 2 और यही 4/9 की घात 2 ही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया था और सभी क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के यहाँ पर सॉल्व हो गए हैं। तो अब इसके बाद देखते हैं कि आगे की क्वेश्चन में क्या दिया है और ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर कैसे सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपका दिया है सरल कीजिए और जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 था सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 2 भी है। तो अब चलिए यहाँ पर देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। तो 15 की घात दिया है 8 गुणे 15 की घात दिया है 12 और फिर भाग का चिन्ह बीच में 15 की घात दिया है 20। ठीक है, तो जब इसका आधार यहाँ पर समान रहेगा तो घात आपस में अगर गुणा है तो जोड़ लिए जाएंगे और भाग है तो यहाँ पर घटा लिए जाएंगे। तो अब इसको यहाँ पर लिखेंगे हम 15 और इसका जो घात है वो 12 और 8 एक साथ जुड़ जाएगा तो 12 8 20 हो गया और ये भाग का चिन्ह यहाँ पर है, फिर 15 की घात यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, इतना चीज आ गया होगा समझ में, ये भाग का चिन्ह है। अब जब यहाँ पर दोनों का आधार सेम है तो इसको लिखेंगे 15 और ये बीच में भाग का चिन्ह है तो 20 - 20। ठीक है, तो 20 - 20 क्या हो जाएगा 0। तो 15 की घात यहाँ पर क्या आ गया 0। 15 की घात 1 नहीं होगा क्योंकि 20 में से 20 घटाएंगे तो कितना होगा 0। और किसी भी संख्या के घात में अगर 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा, हमेशा 1 होगा। ठीक है, कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उसके घात में यहाँ पर 0 है, 0 घातांक है तो उसका वैल्यू कितना होगा हमेशा 1 होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपका क्या दिया है दूसरे प्रश्न का। तो दूसरे प्रश्न का दूसरा दिया है 25 की घात 3। ठीक है, 25 की घात 3 गुणे 25 की घात 7 और भाग का चिन्ह, फिर दिया है 25 की घात 10। ठीक है, तो इसी के जैसा ये भी क्वेश्चन है और इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया आपका 25। ठीक है, क्योंकि इसका आधार समान है और 7 और 3 कितना हो गया 10 हो गया और भाग का चिन्ह और 25 की घात यहाँ पर कितना हो गया 10 हो गया। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा 25 और घात इसका आपस में क्या होगा घट जाएगा क्योंकि बीच में भाग का चिन्ह है। तो 25 की घात कितना हो गया 0 और 25 की घात 0 1। ठीक है, यही आपका राइट आंसर है। 100 की घात 0 इसका वैल्यू 1, 1000 की घात 0 इसका वैल्यू 1, 75 की घात 0 उसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसी के भी घात में अगर 0 है उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। दिया है 1/2 की घात 6 गुणे 1/2 की घात 3 भाग का चिन्ह 1/2 की घात 8। ये चीज आपका क्वेश्चन में दिया है। तो 1/2 सभी जगह है, इसको लिखेंगे 1/2 और ये दोनों गुणे के साथ है तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और भाग का चिन्ह यहाँ पर 1/2 की घात 8। तो अब यहाँ पर देखिए बीच में भाग का जब चिन्ह है तो यहाँ पर क्या होगा ये चीज़ यहाँ पर घट जाएगा। तो 9 - 8 तो 9 में से 8 गया 1 तो यहाँ पर आएगा आपका 1/2 की घात 1 का मतलब यहाँ पर 1/2 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आ गया कि नहीं समझ में। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका इसी के जैसा है, इसी पैटर्न पर है। 3/4 यहाँ पर दिया है, 3/4 की घात 2 गुणे 3/4 की घात 6 और भाग का चिन्ह 3/4 की घात 5 दिया है। ये क्वेश्चन आपका दिया है।
और इसको हल करना है। तो 3/4 ये हो गया आपका, और ये गुणा के साथ दोनों है तो इसका घात आपस में जुड़ जाएगा। तो 6×2=8, भाग का चिन्ह 3/4 और ये आपका है 5। ठीक है, और इसको लिखेंगे आप 3/4 और 8 में से 5 घटा दीजिए तो 8 में से 5 गया 3, तो यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका यहाँ पर पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया और यहाँ तक पूरा आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 में है तो आप कमेंट में जरूर पूछेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पर, तीसरा क्वेश्चन चलिए अब सॉल्व करते हैं। दिया आपका -1/3 गुणे -1/2 गुणे -1/15 का क्या मान होगा। ये तीसरा क्वेश्चन है आपका। तो देखिए सभी के साथ गुणा है तो सबका जो घात है वो यहाँ पर आपस में जोड़ लिया जाएगा। मतलब इस प्रकार से 3 + 2 + 15। ठीक है, तो यहाँ पर -1/3, 2 5, 5 में 15 जोड़ेंगे तो 15×5 = 20 और यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया -1/, दिया है 49, -1/49, भाग का चिन्ह -1/25 का क्या मान होगा। तो इसको हल करने के लिए आपको क्या करना है, -1 और 49 यहाँ दिया है, 25 यहाँ दिया, बीच में भाग का चिन्ह, तो 49 - 25। ठीक है, 49 में से 25 को घटा दीजिए तो -1 यहाँ है, 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, तो यहाँ पर 1/24 और यही 1/24 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 अब देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन दिया 3/12 गुणे 3/7 भाग का चिन्ह और 3/25 का मान क्या होगा। यही चीज़ें आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों गुणा के साथ है तो यहाँ पर ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो 12×7 = 19 और ये भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह यहाँ पर है और 3/घात यहाँ पर कितना है 25 है। तो इसको लिखेंगे 3/19 - 25 और 3/घात, अब देखिए 19 में से 25 जब घटाएंगे तो घटेगा ही नहीं, तो यहाँ 25 में से 19 को घटा दीजिए तो 6 और इसी में से घटाया है तो ये माइनस वाला चिन्ह इसी के साथ, 19 में से जब 25 को घटाएंगे तो -6 यहाँ पर आएगा, तो 3/घात -6 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए और इसको यहाँ पर बुक में ही सॉल्व करवा रहे हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो 4 × 4 × 4 × 4 डॉट 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 गुणे 4 20 बार, कितनी बार 20 बार। तो यहाँ पर देखिए इसका घात कितना लिखा है 20 लिखा है, तो यहाँ पर किस संख्या को 20 बार रिपीट किया गया है उसी संख्या को लिखना है। तो 4 को हम यहाँ पर कितनी बार रिपीट किए हैं 20 बार, तो 4/घात 20 को लिखेंगे। ठीक है, 4/घात कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल 8/6 × 7/6, तो इसका जब घातांक सेम है तो नीचे वाला जो संख्या है इसको हल कर लेंगे। तो 8 गुणे के साथ दिया है 7 के साथ, तो 8 × 7 = 56, कितना हो जाएगा 8 × 7 = 56, तो 56/घात यहाँ पर 6, या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 8 × 7/6 भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा सवाल 9/12 बटे 5/12, तो 9 और यहाँ पर लिख देंगे 5, इन 9/5 का यहाँ पर 12 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अलग अलग इसका घात लिखा था, 9/5 का जो घात है वो यहाँ पर 9 के साथ भी 12 लिखा था, 5 के साथ भी 12 लिखा था, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ब्रैकेट की हेल्प से कि 9/5 और इसका टोटल का जो घात है वो कितना हो जाएगा 12, तो इसको यहाँ 5 भर देना है। फिर इसके बाद दिया है चौथा सवाल 3/घात 8 और सबके घात दिया है 3। ठीक है, तो 3 जब घात दिया इसका तो 8 × 3 = 24 हो जाएगा। ठीक है, 8 × 3 = 24, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है, तो 3/घात यहाँ पर लिख देना आपको 24। अगर यहाँ पर दिया होता 3/घात 3 फिर उसके ऊपर दिया होता घात 8 तब भी 3 × 8 = 24 हो जाता और 8 × 3 = 24, तो 3/घात यहाँ पर 24, यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है। फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया है 2/घात 3 और फिर 3/घात, फिर यहाँ ब्रैकेट के साथ दिया है 5, मतलब पूरे के घात यहाँ पर 5, तो 2/घात 3
और टोटल के घात 5 यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो 2 का घात 5 अगर लिखा है तो यहाँ पर ये बीच में जो इक्वल का चिन्ह लगा है ये कब बराबर होगा, जब यहाँ पर सबके घात में 3 होगा। देखिए यही जो है 3 और 5 दिया है, तो यहाँ पर 2 की घात 3 था, फिर सबके घात 5 है, तो यहाँ पर 2 की घात 5 दिया है, तो सबके घात जब 3 करेंगे तभी इसका वैल्यू यहाँ पर एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आ गया होगा समझ में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 क्या दिया है और इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 से 9 तक में सही उत्तर का विकल्प छांटकर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या, 5 की घात 5 गुणे 8 की घात 5 का निम्नलिखित में जो होगा वो मान क्या होगा, यहाँ पर देखिए। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 5 की घात 5 गुणे 8 की घात 5, तो इन दोनों का जो घात है वो क्या है, सेम है। तो 5 अट्ठे 40, 40 की घात 5, ये आपका 7वां क्वेश्चन है। तो 40 की घात 5 यहाँ पर देखना है, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। तो -3 की घात 4 भाग का चिन्ह -3 की घात 2। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर सॉल्व करके हम दिखा देते हैं आपको कैसे ये सॉल्व होगा। -3 की घात 4 भाग का चिन्ह और -3 की घात 2 दिया है। तो जब इसका आधार समान है तो घात घटा लीजिए, 4 में से 2 गया 2, तो -3 का स्क्वायर का मतलब यहाँ पर है कि -3 गुणे -3, तो 3 त्रिक 9 और माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो +9 यहाँ पर हो जाएगा। तो +9 आपका कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 4 गुणे 5 की घात 2, 4 गुणे 5 की घात 2 प्लस 5 गुणे 4 की घात 2 का मान क्या होगा। तो इसको लिखेंगे 4 गुणे 5 का स्क्वायर का मतलब 5 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 4 का स्क्वायर का मतलब 4 गुणे 4, तो 4 पंचे 20, 20 पंचे 100 प्लस 5 चौके 20, 20 चौका 80। ठीक है, ध्यान से देखिए इसका गुणा जो है 4 गुणे 5 का स्क्वायर दिया था, तो 4 गुणे 5 लिख सकते हैं इसको, 5 के स्क्वायर को प्लस 5 ऐसे लिख दिए, 4 का स्क्वायर 4 गुणे 4 लिख दिए, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, 5 चौके 20 और 20 चौका 80, तो 100 प्लस 80 बराबर 180 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 180 कहाँ पर दिया है, 180 आपका यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर 4 में, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 180 आपका दिया है ऑप्शन 4 में। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक के पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। और अभ्यास 2B जो आपका दिया है, अभ्यास 2B, ये पूरा यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व हो गया है। तो अभ्यास 2B में आपको कोई भी प्रश्न में अगर कहीं पर भी दिक्कत है तो कमेंट में आप जरूर पूछ लेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो पर लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन सभी को भी क्लास 7th के मैथ का यहाँ पर लाभ मिल सके। धन्यवाद।